ये जो मन बड़ा चंचल है आपका, ये बड़ा परेशान करता है आपको। एग्ज़ाम्स जब पास में होते हैं, हर सीए का स्टूडेंट इतना ओवरथिंक करता है जिसकी लिमिट नहीं है। और स्पेसिफिकली ऑडिट वाले सब्जेक्ट में तो सोच-सोच के हैरान हो जाता है कि क्या ये मेरे को चीज़ें याद भी रहेगी? मेरे को तो ये चीज़ें रिटेन ही नहीं हो रही है। तो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, अपन बात करते हैं। एंड स्पेसिफिकली अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो अल्टीमेटली अब आपका फोकस फर्स्ट पेपर पे हो जाना चाहिए। फर्स्ट पेपर पे आपका फोकस हो जाना चाहिए, उसको अच्छे से करना चाहिए, एग्जामिशन की तैयारी करनी चाहिए। फिर भी अगर कोई ग्रुप टू वाले स्टूडेंट है या ऑडिट में फिर भी कई थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो मैं थोड़ा सा आपको हेल्प आउट करने की कोशिश करता हूँ। सो माय डियर पीपल, लेट्स मेक इट वेरी सिंपल। एग्जाम्स है, प्रेशर है, और प्रेशर को फेस करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। आज मैं सिंपल सा बोलता हूँ, आप क्रिकेटर्स को देखो या किसी भी एथलीट को देखो जो इतने बड़े क्राउड के सामने परफॉर्म करते हैं, प्रेशर क्या उन पे नहीं होता? प्रेशर उन पे सबसे ज़्यादा होता है। आप प्रेशर पॉलिटिशियंस पे देखो, पॉलिटिशियंस पे देखो भाई, इतने लोगों के सामने वो स्पीच देते, प्रेशर क्या उन पे नहीं होता? सबसे ज़्यादा प्रेशर उन पे होता है। कैसे पागल बनाया जाए? ठीक है। अरे सुनो तो सही, सुनो तो सही, लाइट हार्टेड टॉपिक है, लाइट हार्टेड अपना डिस्कशन रहेगा। तो अपने आप को इतना लोड मत दो। जब हम भी स्टूडेंट थे, एग्ज़ाम्स देने जाते थे, मुझे ध्यान है सीए इंटरमीडिएट का पहला पेपर देने जा रहे थे, तो हम 6-7 लोग गाड़ी में जा रहे थे, और वहाँ पे है ना, मतलब बढ़िया गाने चला दिए। ठीक है, बढ़िया गाने चला दिए खुद को आराम से रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि एग्जाम देने जा रहे थे, रिलैक्स करना जरूरी थे। और बाद में है ना, बताओ क्या हुआ। एक जना पेपर निकल के आके बोला कि भाई अपन ने गाने तो सुन लिए, मेरे को तो एग्जाम में गाने ही ध्यान आ रहे थे। ठीक है, तो खुद को थोड़ा सा लाइट भी रखना बहुत जरूरी होता है एग्जाम टाइम पे, वरना अननेसेसरी प्रेशर आपका पेपर बिगाड़ देता है। ठीक है, अब मैं तुमको ये नहीं एग्जांपल दे रहा कि भाई गाने सुनो, मैं तो लास्ट टाइम की बात बता रहा हूँ कि हमने कैसे कैसे प्रेशर को हैंडल करा था। तो मैं तुम्हें सिंपल कहता हूँ, मेंटली जितना स्ट्रांग होगे उतना बेटर है। और खुद को बार बार नेगेटिविटी बोलोगे तो वो नेगेटिविटी अंदर जाती है। चीजें जितनी पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिव चीजें उतना अट्रैक्ट करेगी तुम्हें। अभी तुम खुद को ही बार बार बोल रहे हो कि मेरे को तो ये सब्जेक्ट नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा। बार बार स्टूडेंट्स के मेरे पास में मैसेज आते हैं, सर ऑडिट याद ही नहीं है, सर हमने ऑडिट इतनी बार पढ़ ली है, कैसे याद रहेगी वो 1.5 डेज में कोर्स कवर कैसे होगा। शांत, शांत हो जाओ। मतलब खुद को अगर तुम नेगेटिविटी प्रेजेंट करोगे तो अंदर भी नेगेटिविटी जाएगी जाएगी। खुद को थोड़ा सा काम डाउन करो, ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारे सामने है, अगर बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स हो तो सामने तुम्हारा पेपर नंबर 1 है, उसकी तैयारी करो। ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा आज तुम लास्ट रिवीजन किसी भी सब्जेक्ट का कर लोगे, बाकी तुम्हारा पेपर नंबर 1 आ ही गया है। ठीक है, तो फोकस स्टेप बाय स्टेप। अब तुम बाकी पेपर्स का नहीं सोच सकते। और अगर स्पेसिफिकली मैं ग्रुप 2 स्टूडेंट्स की बात करूँ तो चलो ऑडिट से रिलेटेड भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ऑडिट से रिलेटेड, अगर ग्रुप 2 स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास में 3 पेपर अभी है, 3 पेपर की बढ़िया से तैयारी करनी है, तो मेरे हिसाब से क्या प्लान होना चाहिए तुम्हारा कि कॉस्टिंग का रिवीजन लास्ट में कर दिया अपन ने, लास्ट 4 दिन में कॉस्टिंग का रिवीजन कर लिया कॉस्टिंग के एग्जाम से पहले, और ऑडिट और एफएमएसएम को एक बार बढ़िया तरीके से वन शॉट अच्छे से कर लो। ठीक है, 3-3 4-4 दिन देके एक बार बढ़िया तरीके से कर लो। अब ऑडिट में नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस, तो मैं तुम्हें सिंपल सा बोलता हूँ, मैं तुम्हें स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स से रिवीजन करो। हैंड रिटन नोट्स जो मेरे फ्री रिसोर्सेज है, मैं एक बार कमेंट में पिन वापस कर दूंगा, आप उससे रिवाइज करो। बहुत हेल्प करेगा, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। 4 टॉपिक मैं बार बार बोल देता हूँ, 700 705 ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट एंड डिस्क्लोजर, ये 4 टॉपिक मैं बुक से ही करवाता हूँ, तो बुक से ही बोलूँगा मैं। बट आप हैंड रिटन नोट्स को यूज़ करोगे, आपको समझ में आएगा कि चीज़ें बड़ी ईजिली रिवाइज हो रही है, रिकॉल करने में हेल्प हो रही है। देखो अल्टीमेटली क्या होता है, आपको कीवर्ड्स लिखना है, मीनिंग निकालना है, ग्रामर के कोई मार्क्स नहीं है, ऐसे नंबर ऐसे नेम लिखने के कोई मार्क्स नहीं है। तुम्हें कोई याद करा रहा है तो बोलना कि कोई नंबर नहीं मिलते इंटर लेवल पे, कारों की क्लॉज नंबर लिखने के कोई मार्क्स नहीं मिलते। अल्टीमेटली तुम्हारा वो कीवर्ड्स मैच होना चाहिए, मीनिंग सेम होना चाहिए, और वो अपने हैंड रिटन नोट्स उसी तरीके से डिजाइन कर रखे हैं, तो आप उसका यूज करोगे, मेरे हिसाब से बहुत एफिशिएंटली आपका रिवीजन होएगा। ठीक है, अब अगर ये 3 से 4 दिन, ग्रुप 2 स्टूडेंट्स 3 से 4 दिन आप देते हो, आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। एंड अगर आपको टाइम मिलता है तो मैं आपको 2 चीजें स्पेसिफिकली बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एमसीक्यू मैराथन जो मैंने जैन अटेम्प्ट में डाली थी, और ऑडिट ऑफ बैंक्स का एक वीडियो है कि बहुत ही, मैं पूरी आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा, आपको वो कर लेनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा, 3 से 4 घंटे पर आपकी प्रिपरेशन बहुत नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। आप बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट रिकवर कर लोगे, कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लोगे, अराउंड 30 केस स्टडीज मेरे साथ में सॉल्व कर लोगे अच्छी प्यारी प्यारी, तो आई थिंक यू विल बी इन अ वेरी बेटर पोजिशन। ठीक है,
उसके बाद में क्वेश्चंस में अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है कि सर कौन से क्वेश्चंस हम लास्ट टाइम पे करें, प्रायोरिटी क्वेश्चंस जो मैंने दे रखे, दैट शुड बी योर टारगेट नाउ। सारे क्वेश्चंस करने वैसे भी नहीं जा सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड 1.5 डेज में तो मैं वैसे ही बोलता हूँ कि क्वेश्चंस तुम्हारे कम से कम होने चाहिए। और अब लास्ट रिवीजन में तुम वैसे भी सारे क्वेश्चंस कवर नहीं कर सकते, प्रायोरिटी क्वेश्चंस कवर करो ना। पीडीएफ में से कवर कर लो, वो पीडीएफ मैंने अलग से दे रखी है, उस पीडीएफ पे फोकस कर लो, या अगर वहां पे भी दिक्कत हो रही तो वीडियो को रेफर कर लो। बट ये दो चीजें आपके लिए मैंने वैसे ही सॉल्व कर दी कि सर हमें क्वेश्चंस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमें एमसीक्यूज की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और हमें रिवीजन किससे करना है, हमें हैंड रिटन नोट्स को ही बेस बना के अपना रिवीजन करना है लास्ट टाइम पे। हाँ, आपने कोई किसी और टीचर की बुक बना रखी है, बुक को रेफर कर रखा है, या मेरी भी बुक को ही बना रखा है, तो आप बना लो, बेस उसको भी बना सकते हो। बट बेस्ट जो इफेक्टिवनेस निकलती है ना, वो हैंड रिटन नोट्स में निकलती है। ठीक है सर। अब एक और छोटी सी चीज बोलता हूँ तुम्हें, कभी तुम्हें ऐसा लगे कि सर मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, मतलब एग्जॉस्ट हो गए तुम रिवीजन करते करते, तो व्हाट यू कैन डू, एग्जाम डे मैराथन्स का आप यूज कर सकते हो। 1 की स्पीड पे देख के मेरे साथ में एक्टिव रिकॉलिंग कर रहे हो। मतलब तरीका क्या होता है, देखो ये उन बच्चों के लिए नहीं जो 1.52 की स्पीड पे एग्जाम डे मैराथन देख रहे हैं, भाई तुम्हें क्या फायदा होगा उसका, कोई फायदा नहीं होगा। 1 की स्पीड पे देखो, साथ में एक्टिव रिकॉलिंग करो, डन डना डन डन, 1 ऑन 1 अपन बातें करें, एक्टिव रिकॉलिंग करें, उससे तुम्हारी चीजें बहुत सारी रिकॉल हो जाएगी। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 के एग्जाम डे मैराथन आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, पिन में मैं डाल दूंगा, 1:11:26 की भी एग्जाम डे मैराथन मैंने पुरानी डाल रखी है, आप उसको यूज कर सकते हो। तो आप इस तरीके से स्मार्टली कर सकते हो। सेल्फ स्टडी का फोकस करो, और साथ में जब भी खुद से थक जाओ वीडियोस को रेफर कर लो। ठीक है। हाँ, अभी स्ट्रेटेजी तुम्हारी सिंपल सी होनी चाहिए कि भाई अपन 1.25 घंटे पढ़ रहे, 1.25 घंटे के बाद में 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 1.25 घंटे पढ़ रहे। अभी बाकी चीजों के लिए तुम्हें टाइम जुड़ाना होगा, पूरे दिन भर पढ़ाई ही करनी है। माय डियर स्टूडेंट्स, पूरे दिन भर आप पढ़ाई ही करनी है विथ रिलैक्स माइंड ऑब्वियसली। बाकी चीज़ों के लिए टाइम निकालना है तो ठीक है। अब बाकी चीज़ों के लिए टाइम निकालना है कि भाई हाँ अच्छा ये करूँगा तो मेरा टाइम खराब हो जाएगा, वैसा थिंकिंग अब थोड़ी सी डेवलप करनी पड़ती है। हाँ, अननेसेसरी अपने माइंड को इतना प्रेशर नहीं करने की भाई 16 16 17 17 घंटे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं तुम्हें यही कहता हूँ 12 घंटे इफेक्टिवली निकाल लिया, तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, 12 घंटे इफेक्टिव निकालने के लिए तुम्हें वो पढ़ना पड़ेगा, वो चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, बाकी की चीज़ें छोड़नी पड़ेगी लास्ट मोमेंट पे। वैसे भी क्या भाई क्या कर रहे हो, पढ़ाई पे ही फोकस करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो खुद को काम रखो। अल्टीमेटली पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए तुम्हारे, नेगेटिविटी से दूर रहो। अगर मैं तो बोलता हूँ कि अगर तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें बोल रहा है ना कि मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा, भाई तुम उसको कहो यार तू अपना देख, मैं अपना देखता हूँ। मैं सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि आपस में नेगेटिविटी फैलाई जाती है। ठीक है, तो अपन दूर रहो भाई, अपना अपन को अपना इंटर निकालना है। ठीक है, बढ़िया तरीके से मेहनत करो, फोकस्ड रहो। इट यू शुड बी वेरी फोकस्ड मैन। ये मतलब ये टाइम है ना, लौट के वापस नहीं आएगा, तो इस टाइम को बढ़िया तरीके से यूज करो। और ये जो तुम बोलते हो ना सर मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, फिर तो एक काम करते हैं ना, सभी जने आप ऐसे ही करते रहते, मुझसे तो नहीं हो रहा मैं तो ये छोड़ रहा हूँ, मुझसे तो नहीं हो रहा मैं तो ये छोड़ रहा हूँ, मतलब ये इसी में मतलब पूरी दुनिया ही ये बोलेगी भाई मुझसे तो नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब विराट कोहली जब क्रिकेट खेलता है, उसका डाउन टाइम भी आया था ना, तब भी वो ऐसे तो नहीं बोलोगे मुझसे तो नहीं हो रहा, भाई कम बैक तो सब करते हैं। आपको याद है विराट कोहली का एक फेज आया था आईपीएल में, क्रिकेटिंग में, कि एक साल पूरा इतना गंदा निकला था, पर कम बैक तो भाई एक अलग लेवल का होता है। ठीक है, तो कम बैक सब जने करते हैं, और तुम अपने आप को खुद को पुश करो पॉजिटिविटी की तरफ। ठीक है, नो नीड एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन, अंदर से मोटिवेशन लेके आओ, डिसिप्लिन लेके आओ, एंड यू विल बी गुड टू गो। ठीक है, एंड अपन सी फाइनल में फिर 100% मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख के जाना, आई विल गिव माई 200%, एंड पॉजिटिविटी मेंटेन रखना। थैंक यू सो मच।